जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। दरअसल पूरे देश में और खासकर बिहार में जो दलितों की समस्या है, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद भी आखिर इस समस्याओं का अंत क्यों नहीं हुआ? आजादी के इतना वर्ष बीत गए, संवैधानिक सभी तरह का प्रोटेक्शन भी है, डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। इसके बावजूद भी सभी सरकारें सामाजिक न्याय का नाम लेकर सबसे ज्यादा एससी एसटी पर जोर देती हैं। इसके बावजूद भी एससी एसटी की दुर्दशा क्यों है? इस पर मंथन लगातार चल रहा है, समाज में भी मंथन चल रहा है। एक शिखर सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में 26-27 अगस्त को। तो उसमें ये बात उभर कर सामने आई कि भाई जो भी सरकारें बनी तो सत्ताधारी वर्गों के द्वारा, जो सत्ताधारी दल थे, उनके द्वारा एससी एसटी का सिर्फ दोहन किया गया, उनका सिर्फ मानसिक शोषण किया गया, उनको सिर्फ ये बताया गया कि सब तुम्हारे लिए ही काम हो रहा है, लेकिन सारा काम उसके विरुद्ध किया गया। और आज भी वो बदस्तूर जारी है। तो संविधान में जो प्रोटेक्शन मिला, बाबा साहब ने जो प्रोटेक्शन दिया संविधान में, और जो उपाय किया, उस उपाय पर अमल नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर मैंने बिहार सरकार के बारे में मतलब बहुत कुछ बताया है। अब भी आप मान लीजिए कि देख लीजिएगा कि बिहार सरकार में रिजर्वेशन प्रोन्नति खत्म हो गया। जो प्रोन्नति के बाद परिणामी वरीयता एससी एसटी के लोग जो प्राप्त कर चुके थे प्रोन्नति पाकर, उनको भी खत्म कर दिया गया, जबकि संविधान में प्रावधानित है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहराया है। एससी एसटी का स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। जबकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं थी। एससी एसटी सब प्लान का बहुत सा पैसा था। विशेष अंगीभूत योजना में 20% राशि हर एक जगह था। इसके बावजूद भी उसको स्कॉलरशिप में खर्च नहीं किया गया। भूमिहीनों को आवास देने में उसमें खर्च नहीं किया गया। किसानों को, जो भूमिहीन किसान थे, उनको जमीन देने में उसमें खर्च नहीं हुआ। व्यापार करने में उस पैसा राशि का उपयोग मान लेके नहीं हुआ। मतलब सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नयन का काम नहीं हुआ। जबकि ये सरकार का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, सरकार को डायरेक्शन है, संविधान दिशा निर्देश देता है कि आप कमजोर वर्गों, खासकर एससी एसटी के लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक अभिवृद्धि करें और हर एक तरह के प्रताड़नाओं से उन्हें बचाने का काम करें। तो आप देखेंगे कि लगातार एससी एसटी एक्ट है, बना हुआ भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी ये जो है अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब क्या है? मतलब इसका मतलब है कि जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, जो संस्थाओं पर काबिज लोग हैं, उसमें जिस तरह से एससी एसटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, एससी एसटी का जो प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, वहां नहीं मान लिया कि हो पा रहा है। जिसके कारण एससी एसटी का सारा कुछ होते हुए भी, सारा पक्ष में होते हुए भी उनके हित में कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर इसका निदान क्या है? तो इसका निदान एक ही है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, हूबहू उसे लागू किया जाए। अगर सरकार लागू नहीं करती है, अभी तक जो नहीं कर रही, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि इस चीज को पब्लिक के बीच में ले जाएं
और SC/ST के लोगों को समझाएं कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बेईमानों की मालिक सरकार है, ये सरकार हमारे खिलाफ है, ये सरकार हमारे हितों को अनदेखी करने वाली है। तो लोगों को बताएं और लोगों का दबाव सरकार पर बनाएं, तब जाकर ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और उसी के क्रम में सीधे जनता को लेने के लिए, आम जनता में पढ़े लिखे लोगों को मैसेज देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन लगातार हो रहा है। पिछले दिनों बिहार में दलित अधिकार सम्मेलन हुआ, उसमें इस बात को उठाया गया। और फिर 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम रखा गया है, दलित महापंचायत। आस्थान मान लीजिए कि है जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं शोध संस्थान पटना, तो वहां पर यह कार्यक्रम होना है। और इसको लेकर पूरा उत्साह है लोगों में, खासकर युवाओं में उत्साह है कि अब लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, हमारी लड़ाई सही दिशा में जा रही है। और इस लड़ाई की बदौलत हम लोग खासकर बिहार को बदलने में, बिहार के जो मानसिक जो स्थिति है लोगों में, उसको बदलने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस दिन मानसिक स्थिति मजबूत कर लेंगे, जिस दिन लोगों को समझा पाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे कि ये सरकार सिर्फ शोषण करती है, मानसिक शोषण करती है। मानसिक शोषण करने का मतलब ये कि सेंटिमेंटल मनोवैज्ञानिक ढंग से शोषण करती है। उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए समाज तैयार करना है कि कोई आपके पक्ष में नहीं है, कोई आपके फेवर में नहीं है। कहने के लिए तो सब कहता है कि हम आपके लिए है, वो है, फलाना है, ठिकाने, लेकिन जब उसके एक्शन में आप देखिएगा तो लगेगा कि सारा काम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के विरोध में ही सरकारें कर रही हैं। तो इसलिए साथियों, जो 3 दिसंबर को जो कार्यक्रम है जगजीवन राम संसदीय अध्ययन राजनीतिक अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, तो वहां पर जरूर आए और सुने, समझे और इस तथ्य को पब्लिक के बीच में ले जाए, लोगों को समझाएं। जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी उस दिन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों के पास उदाहरण है, हम लोगों के पास सारा चीज मान ली किया हुआ है, सब वर्क डन किया हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर का, और सब मान ली करके उसमें आपको रख दिया गया है। और हमने देखा भी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के विरुद्ध अपना फैसला दिया, पूरे देश के दलितों ने एक होकर मान ली उसका प्रतिकार किया। किस लिए? कि उस एजेंडा पर आम सहमति ऑटोमेटिक बन गई, स्वाभाविक रूप से आम सहमति बन गई और इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, इतना बड़ा आंदोलन हुआ जो आज तक स्वतंत्र भारत में देखने को नहीं मिला। नतीजा हुआ कि केंद्र सरकार भी झुकी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एक तरह से बदलाव हुआ केंद्र सरकार ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मानने के लिए बात हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ताकत सामने आएगी, आप ताकतवर बन के उभरेंगे, और ताकतवर मतलब गलत दिशा में नहीं, सही दिशा में, तब हर एक जगह आपकी बात को सुनी जाएगी। और इसी मान लीजिए कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम में जो नए नए युवा जुड़े हुए हैं, सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पर मान लीजिए कि मैं हूँ, चंदन पासवान जी मान लीजिए कि हैं, मिंटू हैं, संजय वाल्मीकि जी मान लीजिए कि हैं, उसके बाद मान लीजिए कि दास जी हैं, बड़ा एक्टिव अभी मान लीजिए कि जो है ना SC/ST एट्रोसिटी पर बड़ा काम कर रहे हैं। गोल्डन दास बड़ा मजबूती से समाज के पीड़ा को उठा रहे हैं, और थाना से लेकर SP से लेकर हर एक जगह इनका हस्तक्षेप जो है, मजबूत हस्तक्षेप हो रहा है, जिससे समाज को फायदा भी हो रहा है। तो ऐसे वैसे लोग जो है ना इसमें आ रहे हैं। संजय भारती जी हैं, अभिषेक पासवान मान लीजिए कि हैं, सारे लोग मान लीजिए इसमें मिलजुल कर काम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद अगर ये सफल होता है, फिर आगे बड़ा कार्यक्रम मान लीजिए होगा बृहद स्तर पर, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है जन जन तक पड़े और दलितों का
राजनीतिक हस्तक्षेप सत्ताधारियों पर पड़े। मेन इसका उद्देश्य जो है यही है। तो साथियों निश्चित रूप से इस चीज को आगे बढ़ाएं और इस आंदोलन को, सशक्त भारत आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सशक्त भारत तब होगा जब भारत के सबसे कमजोर लोग सशक्त होंगे। मजबूत है तो है ही, लेकिन जब सबसे कमजोर लोग जिस दिन सशक्त हो जाएंगे तो भारत का, सशक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि होगा कैसे, सशक्त एवं सक्षम एवं ये जो है ना प्रतिनिधित्व जो है ना हो जाएगा। प्रतिनिधित्व भी कैसा, निर्णायक प्रतिनिधित्व। नीतीश कुमार ने तो निर्णायक प्रतिनिधित्व को ही खत्म कर दिया, उच्चतर लेवल पर जाने से रोक दिया है। लेकिन खैर ये लड़ाई से हम लोग प्राप्त करेंगे, तो इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है सभी का। साथियों उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। जय भीम, जय भारत।